बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आता। इसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है
उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। तो रक्षा मंत्री का ये बयान। और प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पेंगोंग लेक से पीछे हो रही हैं। प्रदीप, सदन में बयान रक्षा मंत्री का, और उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो पीछे हट जाएंगी पेंगोंग लेक से, और वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल, और वीडियो सामने आया है इंडियन आर्मी की ओर से, और LAC डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वो शुरू हो गया है। हालांकि बुधवार से शुरू हो गया था। खुद सदन में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी, जिसमें चीन के पेंगोंग झील एरिया से टैंक बख्तरबंद वाहन जो है वो वापस बुलाना शुरू किया है चीन की ओर से। दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। तो काफी बड़ा बयान था आज जो रक्षा मंत्री की ओर से सदन में बयान दिया गया, और इसमें करीब 1 साल तक जो विवाद रहा है, तमाम उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिले हैं। जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ था गलवान वैली में, वो तमाम ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था। एक दौर ऐसा भी दिखा था कि अब शायद किसी भी सूरत में ना टाला जा सके, क्योंकि हालात ऐसे बिगड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जो भारतीय कूटनीति थी वो दिखाई दी, और लंबा जो वक्त लगा वो आप कह सकते हैं कि चीन पर दबाव बरकरार रखा गया। हमारे जाबाज सैनिकों ने जिस तरीके से मोर्चाबंदी की, ऊंची सामरिक चोटियों पर कब्जा करके चीन को बैकफुट पर धकेल दिया, ये तमाम चीजें थी जिसके जरिए चीन पर लगातार दबाव बना रहा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी चीन को लेकर लगातार दबाव बनाया गया। भारत की सफल कूटनीति इसमें दिखाई दी, और इस बीच की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो साफ गवाही दे रही है कि किस तरीके से एक बड़ी जो लंबी लड़ाई रही है, खासतौर से कूटनीतिक मोर्चे पर और जो जमीनी मैदान पर, उसमें बड़ी कामयाबी यहाँ पर दिखाई दी है। हालांकि चीन की चालबाजी को लेकर अभी भी जो विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो अभी भी ये आगाह कर रहे हैं कि जागरूक रहने की जरूरत है। तो किसी भी दुस्तार का माकूल जवाब देने के लिए सेना की मोर्चेबंदी वो लगातार हमने देखी है, और इस बीच जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री का आज का बयान अगर आप देखें तो पॉइंट टू पॉइंट कई बातें अहम रही हैं, जिसमें 1 इंच भी जमीन न छोड़ना, LAC पर एक तरफा बदलाव स्वीकार न करना, इसके अलावा बातचीत के जरिए तमाम विवादित मुद्दों पर समाधान ढूंढा जाना, ये तमाम ऐसी बातें रही हैं जो हाल की झड़प से जुड़ी हुई थी। और इसको लेकर रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए जो समझौता हुआ है उसका ब्यौरा पेश किया था। शाम 5 बजे एक बार फिर रक्षा मंत्री लोकसभा में बोलने वाले हैं, और महत्वपूर्ण होगा उनका संबोधन, जबकि उन्होंने इससे पहले राज्यसभा में अपना बयान दिया था। कमोबेश वही बयान वो देने वाले हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये बता रही है कि जिस तरीके से बुधवार से इसकी शुरुआत हुई थी वो लगातार आगे बढ़ रही है, और अब यहाँ पर दोनों पक्ष जो एक सहमति बनी है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा माहौल दिखेगा आने वाले दिनों में, अगर आप इसको देखें तो इस नजरिए से। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने जब सदन में यहाँ पर उन जवानों को याद किया, उनकी शहादत को याद किया जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस पूरे जो तनाव रहा है LAC पर, तो उनको भी जवानों को याद करना रक्षा मंत्री नहीं भूले। और देश की संप्रभुता, अखंडता रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है, ये उन्होंने यहाँ सदन में बयान किया। तो पूरे सदन में मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया गया। शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए।